नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। और जेडीयू में किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलों को और हवा मिली है जब बुधवार को अचानक से नीतीश के आवास पर पार्टी के नेताओं की बैठक होती है और जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। और इससे पहले बैठकों का दौर क्यों चल रहा है, क्यों ये बैठकें तेज हो गई हैं, क्यों पार्टी के बड़े नेता बेहद ही संभल कर बयान दे रहे हैं, कयासों को टटोलती इस रिपोर्ट को सबसे पहले देखिए। जनता दल में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में लगता है कि कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। जेडीयू में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक से पहले पार्टी के नेताओं से नीतीश 1-to-1 मुलाकात करते दिखे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच बुधवार को जेडीयू में बढ़ी हलचल ने कयासों को और हवा दे दी। तभी ये सवाल सियासी हलके में सामने आ रही है कि क्या वाकई जेडीयू में कुछ होने वाला है। हालांकि बिहार के वित्त मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के सरकार के फैसले के बाद सभी नेता सीएम को बधाई देने पहुंचे थे। ललन सिंह को लेकर कहीं कोई बात नहीं है। नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने का फैसला लिया गया है, उसके लिए लोग आभार प्रकट करने आए थे। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। कयासबाजी के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी बुधवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में आनंद मोहन इसे औपचारिक भेंट बताते हुए खुद के जेडीयू में जाने की खबरों से इनकार किया। अच्छी मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात थी और इसका कोई माने मत नहीं, बराबर मिलते रहे। अच्छा सर, चर्चा है कि आप जेडीयू के साथ आ सकते हैं। देखिए, अब जो भी हो, ऐसी कोई बात नहीं, आज इस सब पर कोई बातचीत मेरी नहीं। जेडीयू के भीतर चल रही हलचल पर कांग्रेस की भी नजर है। पार्टी नेता अजित शर्मा कहते हैं ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है, पर लोकतंत्र बचाने के लिए इंडी गठबंधन को एकजुट होकर लड़ना होगा। ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी इसका जवाब देंगे, लेकिन वो क्यों बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, कारण क्या है, वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हमें लगता है कि अभी जो देश की स्थिति है, सबको एकजुट रहना चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से उखाड़ फेंकना है, उसके बाद जो होना चाहिए होगा। पहले आरसीपी सिंह, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब कयास ललन सिंह को लेकर लगाए जा रहे हैं। सवाल घूम फिर कर वहीं पर पहुंच जा रहा है कि यदि बीजेपी से नजदीकियों के चलते आरसीपी को पार्टी से हटाया गया तो क्या ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकी की खबर ने पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सभी की नजरें हैं, जिससे तस्वीरें साफ हो सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आज की डिबेट को शुरू करते हैं। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ऋषि मिश्रा जी प्रवक्ता आरजेडी से, विनोद शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। ये सवाल बराबर पूछा जा रहा है, ऋषि मिश्रा जी से भी यही सवाल करते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हलचल बढ़ी हुई है और बराबर ये जरूर कहा जा रहा है, खंडन किया जा रहा है, एक बार नहीं कई बार खंडन किए जा रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। लेकिन ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि जेडीयू में हलचल है, बीजेपी में भी हलचल इस बात को लेकर के है कि अचानक से सम्राट चौधरी दिल्ली जाते हैं, फिर वहां से कुछ क्या बातें होती हैं, बहुत सारी हलचल एक साथ चल रही है। तो क्या कुछ अंदेशा है ऋषि मिश्रा जी? ऐसा है, आपको मैं अभी सुन रहा था प्रोमो आपका, आपने उसमें एक शब्द यूज किया, अटकल जी। अब विवेक जी, हम लोग अब अटकलों पर भी बहस करने लगे तो बड़ा मुश्किल है। फैक्ट यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो इंडिया अलायंस कुछ ना करे, घर में हम लोग बैठ जाएं। जनता दल यू अगर मीटिंग कर रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उनका मीटिंग है, तो भारतीय जनता पार्टी और सूत्रों को क्या दिक्कत है? इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टी, कोई भी दल मीटिंग करता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आपको इसमें विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ दिक्कत है। याद होगा
हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं इंडिया का कन्वेनर कौन है। अरे भाई साहब, आपका कन्वेनर कौन है उसका नाम बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई है ही नहीं, लेकिन इंडिया का कौन बनेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं परेशान। प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया है और वो जनता को फेस नहीं कर सकती है, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से इंडिया अलायंस को मूर्ख बनाए, जनता को मूर्ख बनाए, एक एजेंडा के तहत स्टोरी प्लांट करें। जनता दल यू में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन नहीं होगा, वो चीज हम और आप बैठ के यहां पे स्टूडियो में तय करेंगे कि जो उनके नेता हैं, उनके एमएलएज हैं, वो तय करेंगे। अगर कोई एमएलए, कोई एमएलसी मुख्यमंत्री से मिलता है, अपने दल के मुख्यमंत्री से मिलता है, उसमें भी स्टोरी, कोई मंत्री मिलता है उसमें भी स्टोरी। आखिरकार हम लोग बैठ जाएं घर में हाथ पे हाथ रख के, जनता दल यू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें क्या एजेंडा होगा, कैसे वो मीटिंग होगा, उसके लिए लोग नहीं बैठेंगे। लेकिन अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, अरविंद जी ये बात ये जरूर कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठ जाएं और कयासों पर डिबेट क्यों हो रही है। हमारा सवाल ये है कि कयास तो कई बार लगाए गए और जब जब नीतीश कुमार इधर से उधर हो रहे थे तब भी कयासों का बाजार गर्म था और कयास ही हमें हिंट दे रहे थे, यहाँ खबरें चल रही थी, वहां कुछ बदल रहा था। इस बार अरविंद कुमार जी आप लोग भी बराबर कह रहे हैं कि दरवाजे बंद, दरवाजे बंद। एक ही नेता छोड़िए, कई नेताओं की जुबानी हम सुन चुके हैं। तो हमें जरा ये बताइए, बराबर आप लोग पूरी तरह से फोकस्ड हो चुके हैं जेडीयू की तरफ और बराबर ये कहना कि नहीं दरवाजे बंद, गिरिराज सिंह को सुन लीजिए दरवाजे बंद, तो कहीं दरवाजे बंद करने के चक्कर में कुंडी ना उखाड़ दीजिए और दरवाजे खुल जाएं फिर से। विवेक जी देखिए, जनता दल यू का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। जो अस्तित्व जनता दल की थी, आप देख रहे हैं कि आज उनका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त होने वाला है। इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो छोड़ के चले गए, उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा जी छोड़ के चले गए, या कितने लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। बिहार में आज के दिन जो विकास की बात होनी चाहिए थी और जो विकास के एजेंडे पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो हो नहीं रही है। राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है, ये लोग खुद ही अपना जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप भी तो विकास पे नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं वही कहता हूं, पर चले आ रहे हैं, जेडीयू पर चले नहीं आ रहे हैं। ये पब्लिक डोमेन में है, ये मीडिया में है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपज नहीं है। मीडिया में ये क्लियर है, पब्लिक डोमेन में है कि इनके यहाँ सब कुछ असहज है। ये सुबह उठते मीडिया के भरोसे ये लोग सुन लीजिए, सुनने की कम से कम ठीक है। ऋषभ मिश्रा जी आप स्क्रीन पर हैं। सुबह इनके मुख्यमंत्री उठते हैं और सुबह लालू जी के यहाँ चले जाते हैं। एक साल पहले विवेक जी सब कुछ बढ़िया था, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे थे, तो क्या में सरकार में थे, 15 साल हम तो यही कहेंगे उस वक्त इनको सब कुछ बढ़िया लग रहा था। नहीं, आज के दिन में कुछ नहीं है, तो ऐसा विवेक संभव नहीं है जिस रूप में आप ये कर रहे हैं। अगर सर विकास की बात करते बौखलाहट हैं, से काम नहीं चलती है, धैर्य से काम लीजिए। विकास की बात करते कम हैं, से कम सुनने की धैर्य रखिए। राजनीति करना आप चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, बताइए ना युवाओं को, जनता की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। 5 लाख सुनिए एक तो, साल में सरकारी नौकरी दे आप चुके बोल हैं। लीजिए, कहाँ थे आप लोग सरकार में? आप ऋषि मिश्रा विकास गाथा बता रहे हैं, ऋषि मिश्रा जी विकास गाथा बता रहे हैं कि उन्होंने, उनकी सरकार ने क्या किया। अरविंद कुमार जी अगर विकास की ही बात करनी है, छोड़िए नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को छोड़िए, चलिए नीतीश कुमार को पकड़ लेते हैं, उनकी पार्टी को छोड़ दीजिए। ठीक, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हैं। आप लोग कुछ बात है क्या, कुछ चल रहा है क्या, फिर से कुछ इधर उधर होगा? नहीं, देखिए हम बिहार की जनता के साथ हैं, बिहार की जनता के हालात खराब है और हम उनके साथ हैं, इसलिए हम सजग हैं। इनको क्या चाहिए? सीटों की बंटवारा संभव नहीं है, इनको सीटों का बंटवारा कहां से ले जाती है? हमारा ये कहना है कि जेडीयू में क्या कुछ बड़ा होने वाला है ना, हम लोग बड़ा होने के पीछे सूत्रधार निश्चित तौर से उठती है, तो इसलिए है। नहीं, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा चेहरा है आपके खेमे में, कोई ऐसा बड़ा चेहरा जिस पर कई बार हम डिबेट करा चुके हैं, फिर से एक बार पूछ लेते हैं, इसका छोटा सा आंसर आप दे सकते हैं कि जो नीतीश कुमार के आकार से बड़ा हो, उनके नाम से बड़ा हो। आप समझिए ना कि आरजेडी की सरकार भी चल रही है, साथ में नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार फ्रंट पर है। आपके साथ भी थे तो नीतीश कुमार फ्रंट थे, कम नंबर लाए थे तब भी नंबर 1 थे। हमें जरा ये बताइए विकल्प है क्या, और विकल्प क्या है? क्या आप दरवाजा फिर से खोलने के लिए तैयार हैं? क्लियर कीजिए इस बात को। विवेक जी बस 2 बातों में समाप्त करूंगा। पहली बात कि नीतीश का चेहरा निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। उस जंगल राज के खिलाफ जब बिहार में त्राहिमाम था,
हमने नीतीश कुमार को आगे लाकर उनका चेहरा बनाया। क्यों अपना चेहरा लेकिन क्यों नहीं जनता बनाया के फिर आपने? मैंडेट को आपके पास भी सुशील कुमार मोदी थे, बना लेते आप लोग अपना देखिए, चेहरा। हर समय की परिस्थितियां होती है ना। नहीं, सुशील कुमार मोदी से बड़ा चेहरा कोई बीजेपी का है? जनता देखिए, बिहार में बिहार बीजेपी में सुशील कुमार मोदी से कोई बड़ा चेहरा है? जनता के जो ज्वलंत उस समय मामले थे, जो जंगल राज था, अरे हमें ये बताइए ना, आपने कहा कि नीतीश कुमार को हमने आगे कर दिया, क्या सुशील कुमार मोदी से ज्यादा बड़ा चेहरा बीजेपी में कोई अभी भी है? हमने ये कहा ना कि दो बात मैं समाप्त करूंगा। पहली बात, आप हमारी बात का उत्तर दे नहीं रहे हैं, हम आपसे सिर्फ जानना चाह रहे हैं सुशील कुमार मोदी से बड़ा चेहरा बिहार बीजेपी में कोई है? एक मंडल अध्यक्ष का जो कार्यकर्ता होता है ना, उसमें भी वो चेहरा है। हमारा संगठन काम आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज के खिलाफ आपने हम लोग के को आगे कर दिया। सुशील कुमार मोदी बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा और अभी तक है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमारे चेहरा नरेंद्र मोदी है और हम चाहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बने, बिहार से ज्यादा एमपी जीत के जाए और बिहार से ये जो केवल एक पार्टी, अपने परिवार की पार्टी बना के इन्होंने रखा है, बिहार की आरजेडी पर अगर आरोप लगाना है आपको, परिवारवाद, ये सारी चीजें जो हैं, तो फिर आरजेडी भी आपके ऊपर कई नेताओं के परिवारवाद को लेकर के आरोप लगाएगी। डिबेट यहीं पर खत्म हो जाएगी। हमारा ये कहना है कि जेडीयू में जो कुछ बड़ा होने वाला है, कहीं उस बड़े के पीछे आप लोगों का हाथ तो नहीं है। एक सवाल मैं पूछ लूं विवेक जी। हाँ जी, पूछिए ऋषि मिश्रा। जनता ने, हाँ ऋषि मिश्रा रुकिए, अरविंद जी जरा रुकिए, ऋषि मिश्रा को पूछने दीजिए। क्यों चले गए? हाँ, एक सवाल का जवाब देंगे, रुकिए जवाब दे दे। 2017 में राष्ट्र में, देश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ था। वोट लेते हैं सामान्य वर्ग का, अग्री वर्ग का, आप वोट मांगते हैं, लेकिन बिहार में लागू कब हुआ? जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जनता दल की सरकार बनी, तो अभी जो शिक्षक अभ्यर्थियों को हम लोग ने नौकरी दिया है, उसमें जाके ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। आप क्यों नहीं करा पाए थे भाई? आप खाली वोट लेने के लिए मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए, 30 सेकंड जवाब दे दूं? मैं जवाब देता हूं। बोलिए, 30 सेकंड। किसने लागू किया था? केंद्र की सरकार ने। अरे बिहार में कब लागू हुआ सर, बता दीजिए हमको। पूरे देश के लिए ये बिहार में कब लागू हुआ? जब राष्ट्रीय पूरे देश के लिए बने थे और सवर्णों को आरक्षण देने का 10% भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आप तो दोहरा चरित्र रखते हैं। चलिए, इस डिबेट को रियल नहीं होने देते हैं, लेकिन हमारे साथ विनोद शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से हैं। राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से। राजेश जी जरा बताइएगा, जो हो रहा है और जिस पर जो दलील है, बीजेपी के जवाब से यहां पर संतुष्टि नहीं मिलती, जिस पेनिट्रेशन की बात हम कर रहे हैं, जो ताका झांकी की बात कर रहे हैं, जिस रोमांच की हम बात कर रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट हम लेकर देख रहे हैं क्या हो रहा है, कौन नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा होता है कि कहीं कुछ फिर से इधर से उधर तो नहीं होने वाला। राजेश भट्ट जी। विवेक जी, धुआं बताता है, आग का संकेत देता है धुआं। अगर आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है ना कहीं कुछ। भाई जदयू में आप यकीन मानिए, अब मकर संक्रांति का भी इंतजार करने की बारी नहीं है। नीतीश कुमार जी के कैंप में भगदड़ मचने की स्थिति हो गई है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी किसी के सगे हो नहीं सकते हैं। आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, जब जब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किए हैं तो कुछ बड़ा किए हैं, कुछ किसी को हटाए हैं, किसी को बाहर किए हैं पार्टी से, और राष्ट्रीय अध्यक्षों को बाहर करने का एक रिकॉर्ड जदयू में देखा गया है। अब जो है, अब इनकी बारी है। कहावत भी है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। तो नीतीश जी अब इनको भी ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गए हैं और उसको लेकर एक भगदड़ सी मच गई है। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जब इंडिया अलायंस की बात उन्होंने की, इंडिया अलायंस के संयोजक के रूप में अपने को आगे किया, तो संयोजक बनते बनते रह गए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते बनते रह गए। आज स्थिति यह है कि बिहार में जिस तरह से विश्वसनीयता उनकी खत्म हो गई है, अब इंडिया अलायंस के अंदर भी उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। बता दीजिए ना, इसको लेकर उनके चिंतित हैं, लेकिन एनडीए का कन्वीनर कौन है, नाम लेकर जदयू कैंप में बहुत भगदड़ मचने की स्थिति है और मकर संक्रांति की भी प्रतीक्षा करने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से।
विनोद शर्मा जी, ये आग विनोद बताता- शर्मा जी, ये आग हलचल संकेत तेज है दे रहा है और कि हमने धीरे धीरे बिखरने वाला है। ठीक है, अजीत और शर्मा मकर का भी हमने संक्रांति बयान आते सुना। आते ये फिजा साफ हो अजीत जाएगा। शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई जिसको हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं, कम से कम अभी तो शोर शराबा ना हो, अभी तो मिल जाए, बाद में देख लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके पूरे बयान में एक निर्देश भी है, एक सीख भी है, और ये कहा जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा और संभल कर चलिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां हलचल दिखता है, यहां पर थोड़ी सी यहां पर बात जो है डगमगाती दिखती है। विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि आप जदयू के अंदरूनी मामले की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हर पार्टी के चेंज होते हैं, जदयू में भी हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वो तय नीतीश कुमार जी ललन बाबू करेंगे, वो भी तय है, तो उस पर हमको ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन मजबूती से उनके साथ बिहार में खड़ा है, और तो बड़ा बना होने दीजिए ना प्रधानमंत्री का एक उम्मीदवार। रुक जाए, बड़ा होने वाला है। सर्वमान्य अरे भाई, नेता है मंत्री तो बने नहीं है, घोषणा वो कर दीजिए। झोलटंगी कर रहे हैं, क्या बात करते हैं? अरे भाई, नेता पे घोषणा झोलटंगी कर कर रहे दीजिए हैं, ना। बनाइए ना मंत्री, इनका सीट बनवाइए का फैसला हो मंत्री, गया। मंत्री बन घोषणा गया, कर आपके दीजिए सीट का ना, फैसला हो गया, बता दीजिए अमेरिका। कितनी सीट मिल रही है। बड़ी बात है। नहीं, सुन लीजिए जरा, विनोद शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए नीतीश जरा। कुमार के नाम को आगे कर देना राजेश जी, चाहिए। हमको नहीं, विनोद शर्मा जी को सुनिए, सब लोगों ने बोला ना, विनोद शर्मा की मैं बारी कह है। रहा था कि देखिए, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। सबसे बड़ा होने वाला यह है कि अपने सर्वे भी देखा है। सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं कि 4 लाख शिक्षक कर्मियों को राजकर्मी बना दिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, मुख्यमंत्री का पूरा बिहार बधाई दे रहा है। 3 परीक्षाओं का भी दूसरा बात, 3 परीक्षाओं के दौर से आपने गुजरने जा रहा है, उसमें काफी लोग मौत है। गिराज जी वो का भी शिक्षकों को भी कहीं बयान ना कहीं दिखाया, विश्वासघात कर रही है सरकार। बहस के पहले गिराज जी का बयान दिखाया तीन कि मौके सारे दिए दरवाजे, जाएंगे, परीक्षा सुन से लीजिए ना, गुजरना अरे भाई होगा। सुनिए ना, बिना पहले क्यों बीच शर्त में का- करते हैं ऐसे? बिना शर्त का आपने शिक्षकों सुनिए का ना, समायोजन अरे क्यों भाई नहीं किया? सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आपने गिरिराज बाबू शिक्षकों का को बयान आप blackmail बयान कर रहे दिखाया हैं। कि सारे दरवाजे बंद है, शिक्षकों को देखिए, लेकिन ए शिक्षकों भाई का ऐसे कीजिए मुद्दा तो हम आपने आगे कहा। से बोलने नहीं देंगे तो आपको, सुन लीजिए, नहीं, ऐसे मत कीजिए। शिक्षकों का आप बताइए ना कि कहां से सुन लीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, राजेश भट्ट जी जरा अभी रुकिए, विनोद शर्मा क्या कह रहे हैं? तो सुन लीजिए ना, अभी बोलिए। गिरिराज बाबू का बयान दिखाया। मैं अभी भाजपा से आया हूं, बिना सिटकिनी का दरवाजा है भाजपा का। असम में बड़का बड़का माला टांगा हुआ है, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी ले खड़े हैं, कहीं नड्डा जी, कहीं बिहार के नेता लोग माला लेके खड़े हैं कि गलती से नीतीश जी इस रास्ते से भी पास करेंगे तो माला पहना देंगे, लेकिन ये अब होने वाला नहीं है। तो ये आप क्या ही नाटक माला करते पहना हैं? दीजिए ना। ये क्या, हम तो पहना चुके हैं, हमारे आप ही नेता माला है, पहना दीजिए। सम्मान नेता हमारे है, नेता है। और मंत्री मान लीजिए। जो सर्वे में आया है, नाटक मत बतियाइए, एगो मंत्री प्रधानमंत्री नहीं। मान अरे भाई, लीजिए ना। ये झोलटंगी कर रहे हैं आपके नेता, झोला टंगवाइए, क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री झोलटंगी मान लीजिए। करवाइए ना अपने नेता से, भाजपा के झोलटंगी करवा रहे हैं। झोलटंगी तो कोई नहीं सबसे कर बड़ी रहा है। बात है कि सर्वे जो बता रहा है 25-26 सीट, हम करीब 40 सीट नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीतेंगे, और विदाई तय, यही बड़ा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय होगी बिहार से, और सभी सीटों पर हमारे सांसद जीतेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। अभी हम लोग एक है हर मुद्दे पर। नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं, जदयू के अलावा राजद के, कांग्रेस के भी, और एक गड़बड़ ये मने नारा थी जो इसका आधार क्या है? भविष्यवाणी भाजपा की, इसका आधार क्या है? भविष्यवाणी 400 जो सीट पर जीतने भाजपा का। नेताओं की अभी तो 3 राज्यों में, भविष्यवाणी आप देख 3 रहे हैं, राज्यों इसीलिए में है। आपकी स्थिति खराब हो गई। ये पेट में इनको पानी खोल रहा है कि क्या हो रहा है। 5 राज्यों नीतीश का जी जो के लिए परिणाम आया माला वो बना के बताता रखा है, लेकिन माला सेमीफाइनल पहनने के लिए था। तैयार नहीं है। फाइनल में आप तो क्या स्वाभाविक होगा, है वो कि पता चल रहा है। उटपटांग बातें करेंगे। फाइनल इनके में सारे क्या होगा, नेता वो पता चल रहा है। भाजपा के लिए चिंतित 3 नहीं है राज्यों का कि पकड़ परिणाम ही पकड़ आप के लोगों अध्यक्ष को बना रहे हैं, मिला दिया है। दूसरे दल से लाके और पकड़ के इसी अध्यक्ष बात बना को रहे लेकर हैं, आपकी अकड़ और बढ़ गई बड़ी है। बड़ी बातें कर रहे पहले हैं। तो आप नीतीश कुमार के पीछे भी चलने के लिए भाजपाइयों तैयार का थे। क्या हाल है? अब नीतीश कुमार से विजय ज्यादा चौधरी, नहीं क्यों? विजय सिन्हा नीतीश विधानसभा कुमार को अध्यक्ष आगे को गाली कीजिए। देने वाले को अध्यक्ष बनाता है। भाई, नीतीश कुमार जी तो से आप इतनी हमदर्दी समझिए है तो क्या आगे कर हैसियत दीजिए। है भाजपा की। भाजपा समाप्ति की और आप ही की बात बिहार में को कोई कोट स्तर नहीं है। नहीं नहीं, आप ही की बात को कोट किया जा रहा है विनोद जी, और ये कहा जा रहा है कि एक तरफ सर्वमान्य बोलते हैं स्थिति यही है, और फिर उनका रोल डिफाइन नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार तो आहत तो है ही, ठीक है, वो कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है, लेकिन आपने देखा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। 40 सीटें जीतेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। भाजपा का सफाया बिहार से शुरू होगा। बिहार में मिश्रा, हमेशा परिवर्तन, ठीक है विनोद जी, ऋषि मिश्रा, का नींव बोया है। ऋषि मिश्रा जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत गंभीरता ठीक है, ऋषि मिश्रा जी को बोलने दीजिए। बिहार और के सर्वे भी जनमानस बता रहे में हैं। ऋषि मिश्रा, भ्रष्टाचारी और ये लोग अहंकारी तो अभी सरकार से मुक्त अब रुक जाइए विनोद जी, अब रुक जाइए, जरा सुनिए। नेशनल चैनल पर अरे इस तरह आप, का- अरे सुनिए, नेशनल चैनल ऋषि पर मिश्रा जी बिहार क्या बोल नहीं, रहे हैं, जरा सुनिए। नेशनल चैनल पर इस तरह का डिबेट करवाया विनोद जा रहा है। शर्मा जी, एक भ्रम का इनके भ्रम का बादल फैलाया जा रहा है। कोई आवाज नहीं आ रही है क्या? बिहार की ऋषि मिश्रा जनता जी, भ्रम में नहीं आने वाली है। सेमीफाइनल में बिहार की जनता भ्रम में नहीं आने वाली है।
इन लोग का अब बढ़िया ऋषि मिश्रा जी आप जरा शांत करवा दीजिए। ऋषि मिश्रा जी, विनोद भाई को जरा रोकिए। हाँ बस, हाँ ठीक है। एक सेकंड, मेरा देखिए बेसिक चीज क्या है विवेक जी, एक तो मेरा आपत्ति है कि आप जो बहस हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं, मुझे आप पॉइंट वाइज नहीं, जो मेरे पास वक्त है अभी 1 से 1.5 मिनट का, हम चाहेंगे कि आप पॉइंट वाइज सवाल पूछिए। आखिरी सवाल, हम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है इतना चिंतित है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे आप यहाँ पर आज सर बुलवा लीजिए कि लोजपा में चाचा भतीजा को कितना सीट दे रहे हैं। चाचा भतीजा एक दूसरे का सीट की चिंता छोड़ मंत्री, इसके लिए ठीक है, बीजेपी से सवाल है ना। अरे बता दीजिए, अरे बीजेपी से सवाल है, अरविंद जी को बोलने दीजिए। ऋषि मिश्रा के सवाल का जवाब दीजिए अरविंद जी। हमदर्दी जताइए। चिराग पासवान को मंत्री कब बना रहे हैं? अब इसमें जबरन एक सवाल और पूछा रहे हैं अरविंद जी। पारा जी को मंत्री से कब हटा रहे हैं बता दें। यही दिक्कत है ना, तब नेशन फर्स्ट, तब बच्चा पास नहीं कर पाता। इतना सवाल पूछाइएगा। अरविंद कुमार जी जवाब दीजिए। कब तक करेंगे बिहार में? कुर्सी की चिंता उन्होंने कभी नहीं। अरे भाई क्यों नहीं, कुर्सी के लिए नहीं मंत्री होते, कुर्सी के लिए 2020 में ही। अरे भाई जनता तो सुन लिया है। विनोद शर्मा जी, विवेक जी ने बता दिया कि बड़ा होने वाला है। जी डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, इस सवाल को अधूरा छोड़ते हैं, लेकिन यकीन मानिए सवाल का जवाब बीजेपी से लेकर रहेंगे। इसके अलावा भी जब भी डिबेट होगी ऋषि मिश्रा के सवाल का जवाब मांग लेंगे, खासकर एलजेपीआर को लेकर उन्होंने जो सवाल पूछा है। फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं इस डिबेट को, चर्चा जारी रहेगी।